हर गंगे जय मां गंगे। प्राचीन समय में ऋषि मुनि संसार का कल्याण करने के लिए घोर साधनाएं किया करते थे, जिसके माध्यम से ऋषि मुनि संसार का कल्याण करते थे। आज के वक्त में भी कई ऐसे संत हैं जो हिमालय पर जाकर कठोर साधनाएं करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बर्फानी बाबा जी, जिनके द्वारा बद्रीनाथ धाम में कठोर साधनाएं की जाती है और ये साधना इतनी सरल नहीं होती। जानते हैं इनसे आखिर इनके द्वारा इस तरह की साधनाएं क्यों की जाती है। स्वागत है बाबा जी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपको बर्फानी बाबा के नाम से जाना जाता है, आपका पूरा नाम क्या है? जी जय बद्र विशाल। मैं महायोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र महामंडलेश्वर बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी। बाबा जी आपके द्वारा बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं और बद्रीनाथ धाम में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और उस समय आपके द्वारा कठोर साधनाएं की जाती है, क्यों आप इस तरह की साधनाएं करते हैं? देखिए, हिमालय में रह करके और तपस्या करना सबके बस की नहीं है जी। जिसके ऊपर परमात्मा की गुरु की असीम कृपा होती है जी। वही हिमालय में कठोर से कठोर साधना कर सकते हैं। -20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर रहती है और वहाँ का जो नियम है कि 6 महीना भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद किए रहते हैं और 6 महीना भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुले रहते हैं। यानी मई से लेकर के नवंबर तक के खुले रहते हैं और नवंबर से मई तक के बंद रहते हैं। तो इस दौरान जो वहाँ तपस्या करना चाहता है कोई भी साधु संत महात्मा, वहाँ बिना परमिशन का रहने नहीं देते। पूरी व्यवस्था के साथ है वहाँ रहा जाता है और पूरी अपनी ही जिम्मेवारी पे रह करके और तपस्या किया जाता है, साधना किया जाता है, प्राणायाम योग ध्यान किया जाता है। क्योंकि वहाँ जो वो प्रतिबंधित क्षेत्र है वो हिमालय है, बद्रीनाथ धाम है, बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाता है, शिव जी का क्षेत्र है और वो दुर्गम स्थान है और वो कठिन स्थान रहते हुए भी वहाँ मैं विगत 12 वर्षों तक के रह करके साधना तपस्या जो भी है वहाँ रहना ही मतलब तपस्या है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, इतनी बर्फ गिरते हैं जो कह नहीं सकते हैं। वो स्वर्ग है और वहाँ का जो वाइब्रेट जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक ऊर्जा वहीं पाया जाता है बद्रीनाथ धाम में। जो आज यहाँ लाखों लाख लोग जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं भगवान बद्री विशाल जी का दर्शन करने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। मैं विगत 12 वर्षों से तपस्या साधना करके अब जैसे पूरा होता है मैं अब भक्तों के यहाँ 6 महीना नीचे आते हैं और उन्हें दर्शन आशीर्वाद जो भी है उनकी सेवा में रह करके पुनः हम मई में प्रस्थान करते हैं बद्रीनाथ धाम में और जा करके पुनः हम अपने साधना में रत रहते हैं। जो शीतकाल के दौरान जो साधना में अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, जो दृश्य देखने को मिलता है, प्रकृति नज़ारा और अलौकिक दृश्य जो है सूक्ष्म से और स्थूल से वो अकथनीय है। वहाँ का जो वाइब्रेशन है बहुत अधिक है। जैसे ही हम साधना में बैठते हैं हमारा जो मन है वो अंतर्मुखी होता है, मन शून्य अवस्था में जाता है और ध्यान लग जाता है। हम समाधि की ओर चले जाते हैं। हमें शरीर का भान ही नहीं रहता है कि हम कितने समय तक बैठ गए हैं, कितने समय हम बैठे थे, कितने बजे बैठे थे। वो समाधि अवस्था में जब चले जाता है कोई भी साधक हो, कोई भी महात्मा हो, उस हिमालय में जो साधक साधना करता है रहता है, वैसे सभी वहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्योंकि वहाँ का कोई किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता है रहने के लिए, क्योंकि कब किस समय घटना घट जाएगी, क्या हो जाएगा हिमालय में वो कह नहीं सकता है। चक्रवात चलते हैं,
बर्फ इतने गिरते हैं, 20-20, 25-25 फुट गिरते हैं, जो कड़ाके की ठंड में रह करके अपने और साधना रत रहते हैं। ये घोर तपस्या कहा जाता है, इसको कठिन सब साधना कहा जाता है। तो ऐसे स्थान पे रहना सबके बस की नहीं है। जिसके ऊपर नारायण भगवान श्री विष्णु जी का, नारायण का कृपा होती है, वही रह सकते हैं उनके चरणों में और तपस्या और साधना कर सकता है। गुरुजी, बात की जाए बद्रीनाथ धाम जब शीतकाल में बंद होता है तो इतनी बर्फबारी वहां पर होती है, और इतनी बर्फबारी में आप बर्फ के अंदर ही बैठकर साधना करते हैं। ये कोई सरल काम तो नहीं है। इसके लिए आप किस तरह से बद्रीनाथ धाम जाने से पहले अपने शरीर को उस वातावरण में ढालने का कार्य करते हैं? कैसी ऐसी चीजें हैं जिसको आप ग्रहण करते हैं जिससे आपको वहां पर साधना करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती? जी, ऐसा है, जो संत ऋषि मुनि महात्मा जो रहते थे, हिमालय में तपस्या करते थे जी। पहले के सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो होते थे, जड़ी बूटी के माध्यम से, कंद मूंद फल के माध्यम से अपने शरीर को उस तरह से ढाल लेते थे। परंतु अब क्या है, कलयुग है, अनमय कोश है। फिर भी जो भी संत हैं, महात्मा हैं, जो रहते हैं, युक्ति मुक्ति से ऋषि मुनि जो होते हैं, वो अपने शरीर को उस अवस्था के लिए, उस वातावरण, उस स्थान के अनुकूल, उस वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को ढाल लेते हैं, कर लेते हैं। तो हिमालय में एक से एक जड़ी बूटी है। हिमालय में आप ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है जो आप थोड़े से भी आप उसको आप सेवन कर लिए, जानकारी नहीं है किसी तरह के, तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। और वही यदि आपको शोधन करके जानकारी है कि इस बूटी को खाने से हमारा शरीर जो है गर्माहट रहेगी, हीट हो जाएगा, और हम अपने साधना के लिए उस अनुकूल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं इतने घंटों। तो ये जड़ी बूटियों के माध्यम से वहाँ रहा जाता है, और योग के माध्यम से हमारा मार्ग योग है, क्रिया योग, प्राणायाम करना, जप करना, ध्यान करना। इसके माध्यम से जब हम क्रिया योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, हीट होता है, बॉडी हीट हो जाता है। और उसी के माध्यम से जब हीट होता है तो वो कुंडलिनी होती है, जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, वो जागृत होती है। जो एक बार जागृत हो गई, उस शक्ति को जागृत करने के लिए ही प्राणायाम का माध्यम से किया जाता है, योग के माध्यम से किया जाता है। जो उस शक्ति को एक बार यदि ऊपर की तरफ सहस्त्रार की ओर चल जाता है मेरुदंड के माध्यम से, तो वो बहुत ही गर्मी उत्पन्न होती है। उस कुंडली शक्ति में इतनी गर्मी होती है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं। इतनी पावर होती है। एक चक्र में 7 चक्र हैं हम सबका मनुष्य के शरीर में। उस 7 चक्र को जागृत करने के लिए कई वैसे जन्म भी लग जाते हैं, कई वर्षों तक भी लग जाते हैं। एक चक्र जागृत करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं भी। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्त्रार है। तो एक चक्र में क्या है, शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, जो हम सब ऋषि मुनियों, ये योग जो है ऋषि मुनियों का देन है। और इस योग के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हैं, संसार को जीत सकते हैं, मन और इंद्रियों को जीत सकते हैं, और अपने संपूर्ण शक्तियों को जागृत कर सकते हैं योग के माध्यम से। ये ऋषि मुनियों ने दिया है। योग जो है ऋषि मुनियों ने, योग मतलब जोड़ना, प्रकृति और पुरुष, इसे जोड़ दिया, एक ही है, तो वो ब्रह्म हो गया, परमात्मा जैसा ईश्वर हो गया, भगवान हो गया। ये जब एक हो जाता है शक्तियाँ, तो वो ब्रह्म के स्वरूप माना जाता है, और समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। समस्त जैसे ही हम संकल्प करेंगे, जो भी वस्तु के लिए, जिस चीज़ के लिए हम संकल्प करेंगे, तो वो चीज़ सामने हाजिर होता है। जैसे विश्वामित्र को ले लीजिए, वो विश्वरथ नाम करके राजा थे। जब परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी से एक युद्ध हुआ, उनके पास भी कई ऐसे दिव्य अस्त्र थे
और जगन्नाथ जी के पास सिर्फ तपोबल था, तपोबल की शक्तियाँ थी, अर्जित किया हुआ पुण्य का अर्जित ने। तो उनसे वो गाय के लेकर के, कामधेनु गाय थी, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। तो वो बोला कि आप ये तो हमें गाय दीजिए। बोला नहीं, ये तो इंद्र ने हमें दिया है। तो उन्होंने युद्ध हुआ, तो वो युद्ध होते ही मतलब उस सारी शक्तियों को, विश्वरथ राजा का संपूर्ण शक्तियों को विफल कर दिए। जोग बल से, ब्रह्म दंड से उन्होंने सब विफल कर दिया। तब उन्हें ऐसा दिमाग में ऐसा सोचे कि ये कैसी शक्तियाँ हैं जो हमारा समस्त शक्तियों को विफल कर दिए। उन्होंने राजपाट छोड़ करके वन में गए और माता गायत्री का आराधना किया। कई वर्ष लग गए। जब गायत्री का आराधना किया तो माता प्रसन्न हुई और कई शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ आ गई जो वो इंद्र लोक तक के गए और जा कर के पूरी इंद्रासन हिल गया। उन्होंने अप्सराओं को भेजा भंग करने के लिए कि जाओ अब उसे खंडित करो। फिर मेनका ने उन्हें खंडित किया। पुनः उनका जो वैद्य राज्य वैद्य था, वो आकर के देखा ये कौन है, कैसा है, वो गिर गए। फिर उन्होंने फटकारा तो वो फिर तपस्या में लीन हो गए। तो उन्होंने माता का फिर पूर्ण रूप से दर्शन हुआ और समस्त जो सिद्धियां होती है, शक्तियां होती है, उन्हें मिल गया। और मिलने के बाद जो भी इच्छा करते थे पूर्ण होता था। और विश्वरथ नाम करके राजा कहलाए। राजा विश्वरथ नाम से विश्वामित्र कहलाए। तो इस तरह से योग का जो है, योग ही, क्योंकि अभी इस कलयुग में योग सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि अन्न जैसा खाते हैं वैसा मन बनता है। और जो सेवा संत भक्त लोग करते हैं श्रद्धा से, उसे पुण्य दिया जाता है। उस पुण्य को हमारा नष्ट होता जाता है, पुण्य दे दिया जाता है, चला जाता है, जिसके कारण हम सफलता नहीं पा पाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव होता है। फिर भी यदि हमारा किसी पूर्व जन्मों का संस्कार है, प्रारब्ध है, तो हम योग में सफलता हो जाएगी। परमात्मा की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से उस योग को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए हमें कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ेगी हिमालय में जाकर के। तो आज भी हम उस चीज़ को हम प्रयास कर रहे हैं, हम मार्ग में चल रहे हैं। हम सिद्ध तो नहीं, साधक हैं। तो हम उस लाइन में लगे हैं। और ये तो परमात्मा की कब कृपा हो जाएगी, गुरु की कब कृपा हो जाएगी, उस चीज़ सब चीज़ हमें मिल जाएगा। गुरुजी, बात की जाए, आप 12 वर्षों से जी बद्रीनाथ धाम में कठोर साधना कर रहे हैं। हाँ। कई बार ऐसी कोई कठिनाई आपके सामने आई हो, और जी, जी। आपकी साधना का जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, साधना करने हम रास्ते चल रहे हैं। रास्ते चलने में हमें पत्थर के रोड़े आएंगे, ठेस लगता है, चोट लगता है। हम गड्ढे आते हैं तो गिरते हैं भी, चोट लगती हैं, लेकिन हम संभल करके चलेंगे। जैसे हमें 12 साल हमने रहा बर्फों में, तो बहुत सारी घटनाएं घटी, ऐसी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो दुर्गम स्थल है और हिमालय है। और हिमालय में ही समस्त देवी देवता रहते हैं, विराजते हैं। ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष वहाँ रह करके तपस्या में लीन रहते हैं। तो ऐसे भी होता है कि कोई देवी देवता लोग जो होते हैं, ये देखते हैं कि ये साधक, ये संत महात्मा जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसे परीक्षा भी लेते हैं और उसको बाधक भी बनते हैं कि ऐसे परमात्मा तक पहुंच ना जाए, स्वयं भगवान न बन जाए, सिद्धियों का मालिक न बन जाए। तो ये सब परीक्षाएं चलती रहती है। जैसे चक्रवात आता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मन उचाटन सा भी होता है भजन करने का। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम बैठे हैं तो बैठे ही रहना है, आँख खोलने का मन ही नहीं करता है। इतना जो आनंद आता है ऐसे समय में, तो वो कभी कभी ऐसा होता है। और इस चीज़ को, इस मार्ग में चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ होती रहती है। हमें बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जो हम कह नहीं सकते हैं। बहुत दुर्गम स्थल है,
बहुत निर्जल, किसी का वहाँ दर्शन ही नहीं, कोई रहता ही नहीं, एक पंछी तक भी नहीं रहते हिमालय में बंद के दौरान 6 महीना। उस समय क्योंकि भगवान का पूजा जो होती है नारद से होती है, देव ऋषि नारद जी करते हैं पटबंध के दौरान, और ऋषि मुनि जो होते हैं, देवी देवता जो होते हैं, वही भगवान को और समाधिस्थ रहते हैं हमेशा। भगवान जो अपने समाधि में हमेशा भक्तों के लिए और अपने जन कल्याण के लिए, भक्तों के लिए वो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं। अभी इस वक्त पट खुल गए हैं और मैं अभी हरिद्वार से प्रस्थान करूंगा 1-2 दिन में। वहाँ रहना, तपस्या करना सबके बस की नहीं है। जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है, असीम गुरु की कृपा होती है, वही हिमालय में रह करके साधना तपस्या कठोर कर सकता है। गुरु जी, आपकी इस तपस्या का उद्देश्य क्या है और क्यों आपने इस तपस्या को करने में की मन में ठानी? देखिए, तपस्या करने का उद्देश्य एकमात्र भगवान का प्राप्ति, स्वयं को जानना। भगवान को प्राप्ति मतलब स्वयं को जानना, स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं पृथ्वी पे परमात्मा ने क्यों भेजा है, शरीर क्यों दिया है, ये हमारा मेन लक्ष्य है। इसीलिए हम हिमालय में रह करके रिसर्च, जैसे रिसर्च मतलब खोज करना। ऋषि जो होते हैं रिसर्च करते थे, योगी हैं जो करते थे, है ना, तपस्वी जो तपस्या करते थे। तो रिसर्च करते हम सब जो हैं जो खुद को खोज कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, स्वयं को जान गया, समझिए पूर्ण हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। स्वयं को खोज कर लिया, स्वयं को जान गया, मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया। जो हम हैं वो सर्वत्र वही है, जो भगवान है, जो कण कण में है, परमात्मा जो है, जिसको कहते हैं भगवान, ईश्वर कहते हैं। वहाँ तक हम पहुँच गए कठोर से कठोर तपस्या करके, तो हम सर्वत्र विराजमान हैं। हम कहीं भी जैसे ऋषि मुनि होते थे, तपस्या करते करते उस चीज़ को पा लेते थे, यानी खोज कर लेते थे, और वो चीज़ मिलने के बाद वो सर्वत्र रहते थे। जहाँ आप जाना चाहेंगे उस संकल्प मात्र से आप चले जाएंगे, और शरीर समाधिस्थ होकर के कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप सूक्ष्म से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, देवलोक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक जा सकते हैं, कई लोकों में ऐसे भ्रमण कर सकते हैं। तो वो चीज़, वो शक्तियाँ जो खोज हमें है, जिस चीज़ को हमें जागृत करने की एक मात्र ध्येय है, जो लक्ष्य है। आजकल साधक जो है, हम देख रहे हैं, बहुत सारे साधक को देखते हैं, अधिकतर भटका हुआ है। तो अपने लक्ष्य को जो हम संसार को छोड़ा, किस लिए छोड़ा? अपने लक्ष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वयं को जानने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे मिलेगा, किस तरह से उन्हें हम पाएं, अपने को क्या करने से मिलेगा उस चीज़ को। तो तपस्या सिर्फ मात्र एक तपस्या है, और तपस्या के माध्यम से उस चीज़ को हम पा सकते हैं। उस चीज़ को हम खोज करके और सर्वशक्तिमान बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। तपस्या के माध्यम से दानव भी बन जाते हैं। गलत कर्म करके तपस्या करके वरदान पा लिया, जैसे भोलेनाथ से, ब्रह्मा से, फिर वो उत्पात मचाने लगा, वो कुकर्म करने लगा, सबको मार काट करने लगा, वो पाप फिर घड़ा भरा, फिर फूट गया, वो फिर विनाश हो गया। और जो अच्छे कर्म के लिए करते हैं, जो दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के लिए, संसार के लिए जीता है, संत महापुरुष जो होते हैं संसार के लिए जीता है, संसार के लिए तपस्या कर रहा है, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए तो करके संसार दूसरे को मतलब उस कल्याण करना चाहता है। जो पूर्ण हो गया वो दूसरे को भी कल्याण करता है, स्वयं को कल्याण करके दूसरे को कल्याण करता है। इसलिए ऋषि मुनियों के तपोबल से ही इस पृथ्वी टिकी हुई है, और समस्त भक्तजन जो हैं उस चीज़ को पाते हैं तपस्या के माध्यम से, और कल्याण होता है भक्तों को। मुझे जिस तरह से आपने कहा कि कई साधक जो है वो आज के वक्त में साधना करना चाहते हैं, मगर वो भटक जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा कारण ये नहीं होता है कि उनको सार्थक गुरु नहीं मिल पाते, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के समय में देखिए गुरु मिलना बहुत ही कठिन, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में
सभी लोग माया की तरफ भाग रहे हैं। मैं अधिकतर संत को देखता हूँ, मैं ऐसी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन जो भटकाव है संतों का जो है वो देखता हूँ। मैं तो हूँ, वैसे माया सबको चाहिए, माया के बिना संसार ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं है। लेकिन जो अधिक से अधिक माया की तरफ पैसे हैं, अब जस है, कृति है, इसकी तरफ जो भागते हैं वो भटक गए, समझिए, वो भटकाव है। अपने लक्ष्य को हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम समझिए कि भटक गए। हम अपने लक्ष्य को छोड़ करके और एक छोड़ा हजारों पकड़ गए। हजारों पकड़ गए मतलब हम उस चीज़ से भटक करके और गिर गए, सा हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऐसे जो होते हैं साधक को अपने लक्ष्य की तरफ रखना चाहिए, अपने उद्देश्य को प्रति, अपने मेन जो ध्येय है, हम किस लिए संसार को छोड़े, क्यों छोड़ा, हम परिवार, घर परिवार को क्यों छोड़ करके हिमालय में रह रहे हैं। वो लक्ष्य के जिसे लेकर के चले उसका कल्याण है, वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जो भटकाव है उसे साधकों के लिए, संतों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने लक्ष्य को लेकर के चलें, भटकाव ना हो। अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे तभी हमारा कल्याण है, अन्यथा हम भटक गए। कई जन्म तक जन्म मृत्यु चलता ही रहता है, पुनर्जन्म जन्मना पुनर्जन्म मरना। ये पाप और पुण्य के आधार पे हमारा शरीर मिलता रहता है। जब तक कि हम अपने को खुद को जान न लिए, पहचान न लिए, हम परमात्मा से साक्षात करने के लिए, तब तक हमारा कल्याण नहीं है, मोक्ष नहीं है। गुरु जी बात की जाए बद्रीनाथ धाम, कहते हैं उस स्थान पर भगवान शिव ने भी आराधना की है, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी वहाँ आराधना करते हैं और साक्षात वहाँ निवास भी करते हैं, और कई ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जिन्होंने वहाँ साधनाएं की है। क्या कभी आपको 12 वर्ष ये जो आप कठोर साधना करते हैं, ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि वहाँ आपसे साक्षात्कार भगवान का हो रहा है? देखिए, हिमालय तो हिमालय है, ये सब कहने की चीज़ें नहीं है। हमें बहुत सारे सभी मीडिया पत्रकार ये कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं जो हम असमंजस में पड़ जाते हैं, और ये चीज़ जो है कि भगवान का दर्शन हुआ क्या नहीं, आपको क्या घटना घटी, आप कौन से भगवान का दर्शन, भगवान नारायण का हुआ क्या नहीं। लेकिन हम जो तपस्या कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो होगा ही, उसमें संदेह नहीं। सूक्ष्म से है, भौतिक से है, लेकिन अनुभव करने की बात होती है। भौतिक रूप से सूक्ष्म में तो हमेशा घटती ही रहती है। विराट रूप स्वरूप दर्शन है, शिव है, विष्णु है, लेकिन ये सब चीज़ें बोलने की चीज़ नहीं है, ये सब आप सब करने की चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो हमारे साथ घटनाएं हैं, अनुभव जो होती है, वो क्या है, अलग अलग होती है, संस्कार के ऊपर होता है, पुण्य के आधार के ऊपर होता है। जो घटना घटती है ये शेयर करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम बोल दिए तो वो बाधक होती है, रुकावटें होती है, क्योंकि हम मार्ग में अभी चल रहे हैं और हम पूर्ण हुए ही नहीं, और उस चीज़ को हम प्रकट कर लें कि हाँ हमें दर्शन हो गया। इसलिए मैं शीघ्रता रूप से हम बोल नहीं पाते हैं। तो गुरुजी आपका लक्ष्य क्या है और कब तक ये साधना आपकी चलती रहेगी? देखिए, लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति, स्वयं की खोज, स्वयं को जानना, हम कौन है, क्या है। अब जब जान गए, सब सर्वत्र विराजमान है। जैसे भगवान कण कण में है विराजमान, आप पेड़ पौधे में देखिए, अपने खुद को देखिए, देख सकते हैं। कई रूपों को धारण कर सकते हैं, विराट रूप धारण कर सकते हैं, अंतर ध्यान हो सकते हैं, आकाश गमन कर सकते हैं, जल में जा करके समाधि ले सकते हैं, जल से जल में जाकर गायब हो सकते हैं। आप कमरे में बंद हैं और कमरे में बंद होने के बाद भी आप गायब हो जाएंगे। तो ये सब जो सिद्धियाँ की कमाल है, जैसे हनुमान जी के साथ पास में अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ थी, वो विराट रूप हो जाते थे, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते थे, मशक रूप हो जाते थे, कई रूप धारण कर लेते थे। वो जो शक्तियाँ हैं वो हम में, आप में, सब में है। बशर्ते वो चीज़ों को जागृत करने के लिए हमें तपस्या की आवश्यकता है, कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। और
उस योग के माध्यम से, उस कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उस चीज को हम प्राप्त करते हैं। तो गुरुजी, ये जो कठोर साधनाएं होती है सिर्फ हिमालय में ही की जा सकती है, और या हिमालय से अलग भी इन साधनाओं को करके परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, अधिकतर हिमालय में ही किया जा सकता है। जो ऋषि मुनि जो होते थे अधिकतर हिमालय में ही रह करके करते थे। घोर जंगलों में, गंगा किनारे अपनी छोटी सी कुटिया बना लेते थे, पहाड़ की चोटियों पे ऋषि मुनि बना लेते थे, जो यहाँ तक कि कोई पहुँची ना। ऐसे ऐसे स्थान हमने देखा है आज भी, आज के समय भी, कि कोई वहाँ एक पशु पंछी भी नहीं और बैठे हैं महात्मा लोग, लेकिन वो भटका हुआ, वो कभी धूम्रपान कर रहे हैं, उसी में वो चल रहे हैं। अरे वो यदि तपस्या कर ले, ध्यान कर ले, भजन कर ले तो उसको जीवन धन्य है। लेकिन मैं ऐसे जगह पे कहीं कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि ऐसे निर्जन स्थान पे भी रह करके, जैसे पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, सिर्फ तपस्या ही उनका लक्ष्य रहता था, उनका ध्येय तपस्या ही होता था। धूम्रपान और वगैरह की वो नहीं चक्कर रहता था। लेकिन जो तपस्या असली होती है, जो एकांत में ही होती है, किसी से लेना देना नहीं, न ऐसे जगह, ऐसे दुर्गम स्थान पे रहते हैं ऋषि मुनि संत महात्मा जो रहते थे, जो कोई ना आए और डिस्टर्ब ना करे। हम साधना में हम बैठे हैं, हम यदि पब्लिक में हैं या शोर शराबा में हैं तो हमें डिस्टर्ब होगा, इसलिए दूर जाते हैं, दूर भागते हैं कि हमें कोई बाधा ना पहुंचाए, हमें कोई ध्यान में डिस्टर्ब ना हो, और एकांत जंगल में, एकांत हिमालय में जाकर के और तपस्या करें। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई हमें बाधक ना बने। इसीलिए साधना जो होती है वो निर्जन में स्थान पे, जैसे हिमालय में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां आपको एक पंछी तक भी नहीं मिलती, पशु पंछी तक भी नहीं रहते। इसीलिए तपस्या होती है, जो आपका संस्कार है, आपका पुण्य है, तो ऐसे स्थान पे चले जाएंगे, जैसे हिमालय है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री जमुनोत्री, ऐसे पहाड़ में चले जाएंगे, ऐसे स्थान में चले जाएंगे जो कहीं लोग पहुँचे भी ना और वो तपस्या में लीन हो गए, वो खुद को अपने जीवन को धन्य कर लिया, फिर अपने समाधि में मग्न है। तो इस तरह से तपस्या होती है। साधना जो होती है एकांत में ही होती है, एकांत की ही बात होती है, एकांत में ही रह करके तपस्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में ध्यान, साधना, तपस्या का विशेष महत्व माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपनी ध्यान, साधना और तपस्या के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते थे। आज भी कई ऐसे साधक हैं जो हिमालय में जाकर घोर तपस्या करते हैं। तपस्या के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हिमालय में कई ऋषि मुनि आज भी घोर तपस्या कर रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।